एक राज्य का एक नियम था कि जो भी उस राज्य का राजा बनेगा उसे सिर्फ 5 साल तक के लिए ही राजा बनाया जाएगा और 5 साल पूरा होने के बाद उस राजा को एक ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा जहां पर जीवन यापन करने के लिए कोई सुविधा नहीं होगी और उस जगह पर जंगल होने के कारण उस जंगल में खूंखार जानवर होंगे। लेकिन इस बार जब राज्य के लोगों ने राजा के 5 साल पूरा होने पर उस राजा को जंगल में भेज दिया, तब राज्य के लोगों ने सोचा कि क्यों न एक चतुर और होशियार व्यक्ति को राज्य संभालने के लिए राजा का चयन किया जाए। सभी लोगों ने एक ऐसे आम व्यक्ति की तलाश की जो एक छोटे से इलाके में रहता था। लोगों ने उस चतुर और चालाक व्यक्ति के सामने राजा बनने का प्रस्ताव रखा। उस चतुर व्यक्ति ने पहले तो मना किया, क्योंकि वो ये बात जानता था कि अगर वो राजा बनेगा तो 5 साल बाद उसे मार दिया जाएगा। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने हाँ कह दिया। सभी लोगों ने उल्लासपूर्ण उस चतुर व्यक्ति को राजा बनाया। राजा बनने के कुछ महीने बाद ही राजा ने उस जगह जाने के लिए राज्य के लोगों को आदेश दिया, जहां पर उसे भी 5 साल बाद मार दिया जाएगा। राज्य के लोग अभी राजा की कोई बात टाल नहीं सकते थे, क्योंकि उस राजा का आदेश था जो वो लोग टाल नहीं सकते थे। राजा को उस जगह ले जाया गया। जब राजा उस जगह पहुंचा, उसने देखा कि वहां जंगल ही जंगल है और वहां खूंखार जानवर भी हैं और जो पहले राजा बने थे उन सब के कंकाल भी वहीं पड़े थे। राजा ने उस जगह पर गुप्त तरीके से काम करवाना शुरू कर दिया। पहले साल में सारे पेड़ों को कटवा दिया और जितने भी जानवर थे उनको भी वहां से कहीं दूर जंगल में भिजवा दिया। पहले साल में राजा ने न सिर्फ राज्य का ध्यान रखा, बल्कि उस जगह को भी राजा ने सुधरवाना जारी रखा जहां उसे मरने के लिए भेज दिया जाएगा। दूसरे साल में राजा ने उस जगह पर पानी का इंतजाम कराया। तीसरी साल में राजा ने उस जगह पर लोगों के रहने के लिए घर बनवाए, जहां पर गरीब लोग भी छत के मकान में सुकून से रह सकें। चौथा साल पूरा होते होते राजा ने उस जगह पर एक नई बस्ती बना दी, जहां के लोग राजा की इज्जत दिल से करें। अब 5वें साल राजा ने उस राज्य को चलाने के लिए राजकोष का आधा धन गुप्त तरीके से वहां रखवा दिया। अब 5 साल बीत गए थे। राज्य के लोगों ने उस राजा को भी उसी जगह भेजने के लिए आए थे। राज्य के लोग रो रहे थे, लेकिन इस राजा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि जिस काम को करने के लिए ये राजा बना था, उसने उस काम को कर लिया है। क्योंकि जब ये राजा एक आम व्यक्ति था, तब ये अपने इलाके में कई सारे ऐसे लोगों को देखता था जिनके पास न तो घर थे और न ही खाने के लिए खाना। अब ये उन्हीं बस्ती के लोगों के साथ खुश रह सकता था। सीख: अगर आप बाकी राजाओं की तरह रहोगे, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचोगे, अपने वक्त की परवाह न करना, तो आने वाले वक्त में भी आप
सिर्फ उन राजाओं की तरह किसी जंगल में भेज दिए जाओगे, यानी परेशानियों में फंस जाओगे, जहाँ से निकलना आपके लिए लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो, आने वाले वक्त की उन परेशानियों को पहले ही खत्म कर सकते हो। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको हमारी हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।